कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और केजी इफेक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन की कार्यपुस्तिका का पाठ 14 सूरज एक काम अनेक। तो गतिविधि 1 देखते हैं। गतिविधि 1 है सौर ऊर्जा के बारे में प्राय अखबारों में खबरें प्रकाशित होती रहती है। उन खबरों को अखबारों से काट कर निकालिए और कोलाज बनाइए। तो ये गतिविधि आप खुद से करेंगे। जिन अखबारों में सौर ऊर्जा से संबंधित खबरें होंगी उस खबरों को काटकर यहाँ चिपकाना है। तो ये गतिविधि आप खुद से करेंगे। चलिए गतिविधि 2 देखते हैं। गतिविधि 2 है विभिन्न ऊर्जा की सूची बनाते हुए उनके स्रोत के बारे में बताइए। तो यहाँ है ऊर्जा और यहाँ उनके स्रोत। तुम लिख सकते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का स्रोत है सूरज, यानी कि ये सौर ऊर्जा हमको सूरज से मिलती है। दूसरी है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा से भी बिजली बनाई जा सकती है, उससे भी हमको ऊर्जा मिलती है। पवन ऊर्जा का स्रोत पवन है, यानी कि हवा। उसके बाद है हाइड्रो पावर ऊर्जा। हाइड्रो यानी कि जल, तो जल शक्ति ऊर्जा भी कहा जाता है इसे। हाइड्रो पावर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जल, यानी कि पानी। दूसरा है कोयला ऊर्जा। कोयले को जलाने से भी हमको ऊर्जा मिलती है, तो इसका स्रोत है कोयला। दूसरा है पेट्रोलियम ऊर्जा। जैसे एलपीजी गैस जो होती है, घर की जो गैस होती है, गैस सिलेंडर, उसमें एलपीजी गैस भरी जाती है। तो ये एक प्रकार की पेट्रोलियम ऊर्जा है। मुख्य स्रोत है इसका पेट्रोलियम गैस और तेल। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा, जिसको परमाणु ऊर्जा भी कहा जा सकता है। इसका मुख्य स्रोत है परमाणु। चलिए गतिविधि 3 है। गतिविधि 3 है जिस माध्यम से हमको प्रकाश मिलता है उसकी एक सूची बनाइए। तो आपको कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि हमको प्रकाश मिलता है आग से, लालटेन से, दीपक से, लैंप से, बल्ब से और ट्यूबलाइट से, और सूरज से भी हमको प्रकाश मिलता है। चलिए गतिविधि 4 देखते हैं। गतिविधि 4 है सौर ऊर्जा के अतिरिक्त बिना प्रदूषण वाले ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। यानी कि सौर ऊर्जा के अलावा और कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है और प्रदूषण भी नहीं होता है। तो वो स्रोत है पवन ऊर्जा, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा है जल ऊर्जा। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में जो ज्वार और भाटे आते हैं तो उससे भी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, इसको ज्वारीय ऊर्जा बोला जाता है। उसके बाद है जियोथर्मल ऊर्जा। जियोथर्मल ऊर्जा, कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़मीन से गर्म पानी आता है, तो वो एक प्रकार का ज़मीन के अंदर ऊर्जा होती है जिसके कारण हमको ऊर्जा मिलती है। तो एक तरह से ज़मीन के अंदर के तापमान से ये ऊर्जा मिलती है, इसको जियोथर्मल ऊर्जा बोलते हैं। इसकी वजह से ज़मीन का पानी गर्म रहता है। चलिए गतिविधि 5 देखते हैं। गतिविधि 5 है आज सौर ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए कर रहे हैं, लिखिए। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम बहुत से कार्यों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन, यानी कि बिजली बनाने के लिए। दूसरा है सोलर कुकर। ऐसे कुकर जो सूरज की रोशनी से चलते हैं, वो है सोलर कुकर। दूसरा है सोलर लाइट। आपने देखा होगा कि रात के समय बहुत से ऐसी लाइट होती हैं कि शाम अंधेरा होते ही लाइट अपने आप जलने लग जाती है, तो वो स्ट्रीट लाइट में भी सोलर पैनल लगाया जाता है, तो उसको हम सोलर लाइट बोलते हैं। तो सोलर लाइट में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सोलर वाटर हीटर। ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है सोलर वाहन। तो आजकल ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं जो सूरज की रोशनी से चलती है, सूरज की रोशनी से बिजली बनाती है, तो सोलर वाहन में इस्तेमाल किया जाता है सौर ऊर्जा का। उसके बाद है सोलर पंप। तो खेतों वगैरह में पानी की मोटर में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, तो सोलर वाटर पंप में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो गतिविधि 6 देखते हैं। गतिविधि 6 है वैसे ऊर्जा स्रोतों की सूची बनाइए जो भविष्य में समाप्त हो सकती है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं वो है कोयला। दूसरा है पेट्रोलियम, क्योंकि इनके भंडार धरती पर बहुत सीमित है, कम मात्रा में है। इनका लगातार इस्तेमाल इनको भविष्य में ख़त्म कर देगा। तो अगला है लकड़ी। लगातार अगर पेड़ की कटाई की जाएगी तो इसको बनने में काफ़ी सालों का समय लग सकता है, तो ये ऊर्जा भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है परमाणु ऊर्जा। इसके भंडार भी सीमित है, तो ये भी ख़त्म हो सकता है। उसके बाद है प्राकृतिक गैस, हमारे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये भी ख़त्म हो सकता है। ये यूरेनियम, आजकल यूरेनियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में किया जाता है। उसके बाद है थोरियम और विद्युत, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली। तो ये सब भविष्य में ख़त्म हो सकती है। चलिए गतिविधि 7 देखते हैं। गतिविधि 7 है
एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि चीज़ों को बड़ा करके देखने वाला शीशा, उसको लेकर धूप में सूर्य के प्रकाश में सीध में एक कागज़ पर रखकर देखिए क्या होता है और क्यों होता है। शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो हम इसका उत्तर में लिखेंगे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर धूप में सूर्य के प्रकाश की सीध में एक कागज़ पर कुछ समय रखेंगे तो कागज़ जलने लगेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणें को एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इससे सूरज की किरणें की ताकत फोकस बिंदु पर बढ़ जाती है, जिसके कारण कागज़ जलने लगता है। ये गतिविधि आप करके भी देख सकते हैं। गतिविधि 8 देखते हैं। गतिविधि 8 है, अगर एक सप्ताह सूरज ना उगे तो क्या क्या हो सकता है, अपनी कल्पना के अनुसार लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, अगर एक सप्ताह सूरज ना उगे तो निम्नलिखित घटना हो सकती है। पहला, ठंड बहुत बढ़ जाएगी, कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। तीसरा, हर तरफ अंधेरापन होगा क्योंकि सूरज एक हफ्ता नहीं निकलेगा तो उजाला भी नहीं होगा, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। दूसरा है, खेत की फसल और पौधे मुरझा जाएंगे क्योंकि सूरज की रोशनी से पौधे और फसल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण ही वो बढ़ पाते हैं। अगर एक हफ्ते तक सूरज नहीं निकलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और जितने भी खेत की फसलें हैं और पेड़ पौधे हैं सब मुरझा जाएंगे। चलिए गतिविधि 9 देखते हैं। गतिविधि 9 है, सौर ऊर्जा के लाभ से जुड़े नारे बनाइए। तो हम नारे इस प्रकार बना सकते हैं। पहला, सूरज की रोशनी ऊर्जा की शक्ति। दूसरा नारा हो सकता है, सौर ऊर्जा से बनाए भविष्य को उज्जवल। तीसरा नारा हो सकता है, सूरज से ऊर्जा धरती का खजाना। चौथा नारा बना सकते हैं, सौर ऊर्जा से बनेगी बिजली, हर घर होगा जगमग। पांचवा बना सकते हैं, सौर ऊर्जा अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। चलिए गतिविधि 10 देखते हैं। गतिविधि 10 है, सूरज से होने वाले लाभ पर कविता बनाइए। तो हम कविता इस प्रकार बना सकते हैं। धरती का सूरज न्यारा जी, देता हमको उजियारा जी, अंधकार सब दूर भगाता है, जग को सुंदर कर जाता है। धरती को हरियाली देता, खेतों की फसलों को सेता, जीवन को संभव बनाता, जन जीवन के प्राण बचाता। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और उत्तर संतुष्टिजनक लग रहे होंगे। इसी के साथ कार्यपुस्तिका यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।